और बहिष्कार आप कर रहे हो, इसके बावजूद भी कोई ब्राह्मण जाता है तो ये निंदनीय कृत्य है, नहीं जाना चाहिए। जानना चाहता हूँ कि कौन सी कारगिल की लड़ाई और चीन पाकिस्तान की लड़ाई जीत करके आए थे कि आपने सम्मानित किया 51,000 रुपया दे करके और माल्यार्पण करके। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी। और जो ब्राह्मण गया तो वो समाज विरुद्ध कार्य किया है, तो समाज के लोगों ने उसको बहिष्कृत किया, कोई गलत काम नहीं किया। इटावा में कथावाचक पिटाई कांड में नई नई बात निकल कर आ रही है। अब एक नया मोड़ में आ गया है कि अखिलेश यादव के घर आजमगढ़ में जो ब्राह्मण पूजा करने गए थे उनका बहिष्कार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। क्या लगता है, अब यादव घर जब ब्राह्मण पूजा करने जाएगा तो ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कार किया जाएगा? नहीं, जब वह यादव समाज ब्राह्मण पर आक्रमण करके उसको अपमानित करने का, तिरस्कृत करने का, बहिष्कृत करने का काम किया, अगर इसके बावजूद भी ब्राह्मण उस यादव परिवार या यादव जाति के लोगों की के यहाँ जा करके चाटुकारिता करे या उनके हित का कार्य करे, तो आप बताइए ये कितना हितकर है। आजमगढ़ में जो भी निर्णय लिया समाज के लोगों ने, अच्छा किया। घटना एक व्यक्ति से इटावा में घटी और पूरा यादव समाज ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया और समाज को अपमानित करने का काम किया, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को भी सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो सबको दरकिनार करके वो जा करके पूजा पाठ कराते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी से, चाहे मैं यादव समाज से, मेरा एक निवेदन ये है कि जब ब्राह्मण समाज से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको एकदम धरातल से उखाड़ देना चाहते हैं, ऐसे में पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण की क्या आपको आवश्यकता पड़ गई? और जो ब्राह्मण गया तो वो समाज विरुद्ध कार्य किया है, तो समाज के लोगों ने उसको बहिष्कृत किया, कोई गलत काम नहीं किया। और जो ब्राह्मण परिवार ने वहाँ पर कथावाचक के साथ किया वो ठीक था? ब्राह्मण परिवार ने किया, कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। पूरे देश में मेरा संगठन है, मैं दौड़ रहा हूँ देश में, प्रदेश में, कहीं इस तरह की घटना आपको मिली इस तरह से कि कोई जबरदस्ती पकड़ करके ला करके बाल छिड़वा देगा, मुंह पे कालिक पोत देगा या उसको मारने लगेगा, कोई तो कोई कारण होगा। और इस तरह की घटना के पीछे कोई गंभीर कारण रहा होगा, तब जाकर के इस तरह की घटना को, वो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अब उसको ले करके और पूरे देश में हाथ लगा, इस समय तो ये लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया को दूसरा कोई काम ही नहीं सिवाय इटावा कांड को लेकर। जहाँ दो व्यक्ति थे, दोनों अपराध किए हैं, तो दोनों को सजा दे देनी चाहिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को। लेकिन इसमें गलती स्थानीय प्रशासन की है कि तत्काल इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। तत्काल लिया होता तो इतना मामला बढ़ता नहीं। तो आपको लगता है कि राजनीति की जा रही जो सामाजिक संगठन है, जो चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे यादव महासभा हो, दुनिया की जितनी सभाएं हैं, आपको लगता है कि वो सब राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण समाज राजनीति नहीं कर रहा है। ये इस देश के राजनेता, विभिन्न दलों के नेता राजनीति कर रहे हैं, इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों का या नेताओं का कार्य है कि आम जनमानस के बीच में ऐसा मुद्दा लाइए कि उसका दिमाग भटक जाए। जो मूल समस्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम समस्या, अपराध, इस पर न किसी का ध्यान केंद्रित हो। इस दिशा में इससे हट करके जनता को दूसरा मुद्दा दे दीजिए, उसी में भटकाव में पड़ा रहे। पूरे देश की जनता भटकाव की स्थिति में है और ये नेता मुद्दे से दिमाग हटाने के लिए इस तरह के बीजारोपण करते रहते हैं। सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी? बिल्कुल है, वह एक समाज का विशेष अंग है। सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों में, दोनों में आपको अंतर बताना, राजनीतिक संगठन का व्यक्ति अवसरवादी होता है पक्का, और सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक पदाधिकारी, सामाजिक संगठन के लोग भावुक होते हैं। कोई कार्य भावना से किसी को जोड़ते हैं और पीड़ित व्यक्ति के प्रति उदार भाव से काम करने का काम करते हैं। लेकिन वही राजनैतिक वो कितना उपयोगी हो सकता है ये मुद्दा या व्यक्ति, इसको देख करके काम करते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो आपको लगता है इस मामले में दोनों जो सामाजिक संगठन है, दोनों बिरादरी के तो तोड़ने काम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? मैंने मीडिया के माध्यम से निवेदन किया कि यादव और ब्राह्मण की मित्रता एक मिसाल है, ऐतिहासिक है। सिर्फ सुदामा और कृष्ण की ही बात को लेकर के नहीं, अगर उन्हीं की मित्रता को देखा जाए तो ब्राह्मण कुल में जन्मे सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे और वो भगवान कृष्ण थे। तो भगवान
कृष्ण को भगवान कृष्ण बनाने वाला संदीपनी गुरु ब्राह्मण थे। और अपार ममता, स्नेह और प्यार और अपनापन दिखाने का काम भगवान कृष्ण ने गरीब सुदामा के पैरों को अपनी आंसुओं से धोने का काम किया था। यह है मित्रता की मिसाल। तो ये सद्भाव समाज में होना चाहिए। लेकिन राजनेताओं को ये अच्छा नहीं लगेगा। उनको ये लगेगा कि कैसे वोट का ध्रुवीकरण होगा। ये वही कार्य करेंगे, चाहे वो समाज या व्यक्ति निस्नाबूत हो जाए, लेकिन उनको वोट बैंक की राजनीति को लक्ष्य बना करके ये कार्य करते हैं, जो निंदनीय है। सवाल ये है कि आजमगढ़ आजमगढ़ जो पूजा करने उनका बहिष्कार किया है, तो क्या आपको लगता है कि आप यादव समाज में कोई ब्राह्मण पूजा करने नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो क्या होगा उसका? ये तो पूरा समाज मांग कर रहा है ना कि हम पूजा नहीं कराएंगे। तो ब्राह्मण अपने राज्य में जीता है और अपना खाता है। भीख भी मांग करके अगर जिया होगा कभी ब्राह्मण, तो अपने एक लिमिट के अंदर, अगर तुम भिखारी समझ रहे हो, ब्राह्मण को अपमानित कर रहे हो, तो कहते हो मैं पूजा पाठ नहीं कराऊंगा, तो ब्राह्मण आपके यहाँ जा करके पूजा पाठ करा रहा है, आपके बुलाने पर ही तो जाता है, पूजा पाठ कराता है, आपके कल्याण की कामना करता है। ऐसे में इस समाज का इस तरह से घोर अपमान और बहिष्कार आप कर रहे हो, इसके बावजूद भी कोई ब्राह्मण जाता है, तो ये निंदनीय कृत्य है, नहीं जाना चाहिए। तो दूरियां बढ़ नहीं रही सब कदमों से? ये कौन बढ़ा रहा है? इस तरह के सामाजिक सद्भाव को मिटाने का काम या इसमें नफरत का बीज बोने का काम कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण तो एक इतिहास है। ब्राह्मण जोड़ने का काम करता है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया, कट्टरता का काम नहीं किया, वसुधैव कुटुम्बकम कहा, उसके तहत चला। दलित से लेकर पिछड़ा से लेकर के उच्च वर्ग के सभी लोगों को एक सूत्र में, एक माला में पीरो कर लेकर चलने का काम किया। यह है ब्राह्मण का काम। ब्राह्मण कभी नफरत पैदा नहीं करता, तोड़ने का काम नहीं करता, ब्राह्मण सदैव जोड़ने का काम करता है। यही तो हम जानना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने यादव समाज बुला के क्या उनका रुपये दे दिया? जो कथावाचक थे, जिनके साथ छुट्टियां घटी थी, जिनकी पिटाई हुई, तमाम सारी बातें निकल गई। उसके बाद ब्राह्मण समाज को बुला करके अपने घर पूजा भी कराते हैं। तो एक को सम्मान किया, दूसरे को भी सम्मान किया घर पे, तो कौन तोड़ रहा है? ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी कारगिल की लड़ाई और चीन पाकिस्तान की लड़ाई जीत करके आए थे कि आपने सम्मानित किया 51,000 रुपया दे करके और माल्यार्पण करके? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को। वो कारगिल की लड़ाई तो लड़ करके आए नहीं थे, उनके साथ दुर्घटना हुई थी। और यह देख लीजिए कि एक व्यक्ति कहता है कि 10 बजे रात से और 6 बजे सुबह तक लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारा। मारने का क्रम यह है कि दो पेशाब से शुद्धिकरण किया। मैं बता रहा हूँ, 2 सेकंड में मारने से आदमी मर जाएगा। और रात भर मारा और सुबह आके उनके घर पर हारमोनिया बजा रहे हैं और गीत सुना रहे हैं और अखिलेश जी सुन रहे हैं, तो सम्मान की बात कहाँ है? न्याय की बात करके अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या उनकी इस विचारधारा से प्रदेश का आम जनमानस या आम जाति वर्ग संप्रदाय के लोग ये उम्मीद करेंगे कि जब ये पुनः मुख्यमंत्री कभी अवसर मिल गया और हुए तो क्या और लोगों का कल्याण करेंगे और लोग उम्मीद करें कि न्याय पाएंगे? तो ब्राह्मण समाज का सम्मान तो किया ना, अपने घर बुला के पूजा कराया उन्होंने। कहाँ कराया? क्यों कराया? एक तरफ आप अपमानित करते हैं, उनको बहिष्कार करते हैं कि कोई इनके यहाँ पूजा पाठ न कराता, तो फिर कहें आप पूजा पाठ कराने गए? ये तो अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। ये आग में झोंकने का काम अपने समाज के लोगों को कर रहे हैं। सब यादव समाज को सीख लेनी चाहिए कि कल तक विरोध कर रहे हैं हमारे अखिलेश जी ब्राह्मण समाज का, और अपने घर जरूरत पड़ रहे तो उसी ब्राह्मण समाज को पैरों पर पड़ करके पूजा पाठ के लिए बुला रहे हैं। तो ये तो एक ज्ञानप्रद एक नजीर है ना यादव समाज के लिए, कि यादव समाज पूरे समाज को बारूद के मुहाने पर, आग के मुहाने पर खड़ा करके अपने उससे दूरी बना रहे हैं। अगर प्रेम था तो उन्हें उनके जिले का मामला था, वो उनको जाना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके मरहम लगाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो जातीय विद्वेष फैलाने से क्या लाभ मिलेगा? समाज एकजुट रहेगा, समाज में सामाजिक सद्भाव कायम रहेगा। ये बहुत उनका गलत कार्य है। तो व्यक्तिगत जो झगड़ा हुआ या व्यक्तिगत जो बातचीत हुई, आज वो देश से आ गई है और दोनों बिरादरी के बीच में एक बड़ी लंबी चौड़ी खाई हो गई है। निश्चित रूप से ये तमाम सामाजिक लोग उतर करके आए हैं, नहीं तो बहुत बड़ा जहर घोला जा रहा था और धू धू करके समाज जलता, गांव जलता, शहर जलता, जिला जलता, ब्लॉक जलता। ये राजनीतिज्ञों का अगर जांच होगी तो ये निकलेगा कि ये अपने वोट बैंक को, टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह का विस्मरण किया गया और समाज को बांटने का काम किया गया। लास्ट वक्त क्या समाधान क्या है इसका? मैं यही कह रहा हूँ, जिस कोर्ट का अपराध है ये जिला प्रशासन को छोड़ दिया जाए।
वो ठीक कर तो देगा। काम कर ही रहा अपना। तो जब कर रहा है तो उस पर सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए। आखिर इनकी क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन देख रहा है, जांच कर रहा है, उसकी जांच कमेटी बना दिया जाए। अब उनको आप कहाँ निकाल दिए समाज से? पूजा मैं करने बार वाले। बार कह रहा हूँ कि जब समाज पर आक्रमण हुआ, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, पर्टिकुलर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हैं, लेकिन अगर मेरी कहीं उपयोगिता बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के रूप में होगा तो मैं समाज के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। व्यक्तिगत मैं कुछ भी करूं, इसकी भी आज़ादी नहीं है, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं समाज के साथ हूं, उससे कोई मुझे हटा नहीं सकता है। समाज जो भी निर्णय लेगा या लिया है, मैं उसके साथ स्वागत करते हैं। बिल्कुल चार स्वागत लोग करता समाज से बहिष्कार हो गए, 4 लोग पूजा कराने आए। हूं। वो क्यों गलत कार्य की? क्या वो समाज में नहीं है? ब्राह्मण समाज में जब अखिलेश यादव या यादव समाज के लोग ब्राह्मण समाज को गालियां दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में इनको समाज के साथ रहना चाहिए ना। अभी कल उनके साथ कोई घटना होगी कि यही सुर्खियों में निकलेगा और आप ही की मीडिया निकालेगी, एक ब्राह्मण के साथ यह घटना हुई। फिर व्यक्तिगत क्यों नहीं आप बताते कि अमुक व्यक्ति के साथ हुआ? तो ब्राह्मण समाज वहाँ कलंकित होता है, ब्राह्मण समाज आरोपित होता है, ब्राह्मण समाज प्रताड़ित होता है। तो जब समाज की बात आई तो समाज के साथ रहना चाहिए। और आगे भी ऐसा कुछ होगा तो नहीं, कहीं भी होगा, अगर समाज की बात आई तो हम समाज के साथ हैं, हमारा संगठन समाज के साथ है और समाज के साथ रहेगा। जिस स्कूल में जन्म लिया हूँ उसकी मर्यादा के लिए अधिकार की लड़ाई तो मैं लड़ता रहूंगा। और ब्राह्मण किसी यादव घर कथा करने जाए नहीं जाएगा। अरे भाई, जब यादव खुदे मना रहा है कि मेरे मुंह की कोई जरूरत नहीं, मैं पूजा पाठ इनसे नहीं कराऊंगा, उतना नहीं मनाना जितना पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई यादव ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराएगा, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं रखेगा। तो जब वो खुदे चिल्ला रहे हैं तो फिर अगर कोई ब्राह्मण जाता है तो गलत चल रहा है ना। तीर्थ त्रिपाठी जी का साफ तौर से कहना है कि अब क्योंकि इटावा की घटना के बाद जिस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, उनका ये दावा है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है और उसके बाद भी ब्राह्मण अखिलेश यादव के घर जाकर के पूजा करते हैं, ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और अपने समाज के विपरीत जाकर के उन्होंने अखिलेश यादव के घर पर पूजा की। ऐसे में उन पर कार्रवाई की गई है और उनका बहिष्कार समाज से किया गया है। आगे भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ इसी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।